एनकाउंटर भी करते हो बाबा, पीठ पे गोली मत मारना। मम्मी ने दूध पिलाया होगा आदित्यनाथ को तो मेरे सीने पे गोली चलाएंगे आदित्यनाथ। आपके काले कारनामों को उजागर करूंगा, आपकी सच्चाई जनता के बीच में रखूंगा। बस शर्त एक है, प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, मुकदमे लगा लेना। झूठे हैं योगी आदित्यनाथ, झूठ बोल के राजनीति की शुरुआत किया था और झूठ बोल करके सरकार चला रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हिंदू वाहिनी बनाने वाले और सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी तक पहुंचाने वाले सुनील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एक वक्त था कि योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, अब जो है कट्टर विरोधी हैं। क्या वजह है सर कि एक वक्त था कि आप योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी तक आपने पहुंचाया था, आज है कि आप एक विरोधी बन चुके हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में आए थे और गोरखपुर से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की जब शुरुआत किए थे तो पूर्वांचल के नौजवानों को लगा था, गोरखपुर के नौजवानों को लगा था कि एक नेतृत्व जो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के प्रतिभा को एक मुकाम दे सकता है, एक रास्ता दे सकता है, एक मंजिल दे सकता है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, पूर्वांचल का हम अकेले नहीं, लाखों लाख नौजवान योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा और योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ कर के अपने समय को, अपना जो महत्वपूर्ण समय था, सुनहरा समय था, जो उसको कैरियर बनाने में, अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करना चाहिए था, वह योगी आदित्यनाथ को उनके कैरियर को बनाने में खर्च किया पूर्वांचल का नौजवान। और जब योगी आदित्यनाथ सफल हो गए, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के नौजवानों को एक तरह से यूज करके फेंक दिया, थ्रो कर दिया यूज करके। और योगी आदित्यनाथ की यह पुरानी आदत रही है। जो योगी आदित्यनाथ को गोरक्षनाथ मंदिर में लाया था, इस पीठ से जिसने जोड़ा था, उसको योगी आदित्यनाथ ने लात मार करके किनारे कर दिया। जितने लोगों ने योगी आदित्यनाथ का सहयोग किया, पूर्वांचल में एक फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है पूर्वांचल में, हम पहले व्यक्ति नहीं हैं। टीपी शुक्ला, ओम प्रकाश पासवान, जितेंद्र जायसवाल, दयाशंकर दुबे, दीपक अग्रवाल, संजय त्रिपाठी, सुनील सिंह, तमाम ऐसे, राकेश सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं जिसने योगी आदित्यनाथ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और जब उससे काम निकल गया तो योगी आदित्यनाथ ने उनको किनारे कर दिया। लेकिन आप तो सर करीबी मित्र रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ के, तो आपने देखा होगा ना उनके वो किस तरीके से प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जब हमको लगा कि कहीं न कहीं जितने लोग योगी आदित्यनाथ से दूर गए उन लोगों की कमी रही होगी। जब मेरे ऊपर गुजरा, जब मुझे लगा कि नहीं, योगी आदित्यनाथ का ये चरित्र है, जिस सीढ़ी से वो मंजिल पहुंचते हैं उस सीढ़ी को वो ठोकर मार देते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा था, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश को, खास करके गोरखपुर को ये लगा था कि गोरखपुर में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि 18 महीने के मुख्यमंत्री को गोरखपुर ने देखा वीर बहादुर सिंह के रूप में, और 18 महीने में वीर बहादुर सिंह ने गोरखपुर के में जो विकास का एक आयाम स्थापित किया था, ऐसा लगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार का एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को गोरखपुर से मिला है, गोरखपुर का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन सर, जनता ने जिस उम्मीद से योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी तक बिठाया, कहीं ना कहीं उम्मीद तो पूरा होता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि युवाओं को नौकरी चाहिए, लोगों ने कहा कि हमें राम मंदिर चाहिए, वो सब चीज़ तो यहाँ पे हुआ है। अभी 4.5 लाख नौकरी का अनाउंस मतलब दिया भी, आपने देखा होगा जगह जगह पे एडवर्टाइजमेंट भी लगा हुआ था। 70 लाख पर प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात किया था और 4.5 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसको नौकरी मिली उत्तर प्रदेश में? एक श्वेत पत्र जारी करें ना, किसको नौकरी मिली? झूठ बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, झूठे हैं योगी आदित्यनाथ, झूठ बोल कर राजनीति की शुरुआत किया था और झूठ बोल करके सरकार चला रहे हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला, कोई खुश नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि आप देख नहीं रहे हैं। आप आज गोरखपुर में आए हैं, कल उन्हीं के शहर में, कल की घटना है, मैं पहले की घटना के उस पर बिन प्रकाश नहीं डालता हूँ, कल की घटना है। महिलाओं की चैन छीन लिए जा रहे हैं, पर्स लूट लिए जा रहे हैं, डिग्गी तोड़ करके पैसे लूट लिए जा रहे हैं, गोरखपुर में हो रहा है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति, हाथरस की स्थिति आपके सामने है, उन्नाव की स्थिति आपके सामने है। चिन्मयानंद के द्वारा जो महिला के साथ, बच्ची के साथ जिस तरह से उसका यौन शोषण किया गया, ये सबके सामने है। उसी के संरक्षक है ना योगी आदित्यनाथ, उसी को संरक्षण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कि यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ खत्म हो गई?
इनका सांसद कल पीटा जाता है प्रतापगढ़ में, इनका सांसद भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग पार्टी का सांसद पीटा जाता है, इनका वीडियो देवरिया में पीटा जाता है। अभी कल की घटना है, कहाँ खत्म हो गई गुंडागर्दी? आम इंसान ने नहीं पीटा ना, तो पार्टी के लोगों ने बताया जा रहा है कि कांग्रेस वालों ने पीट दिया। कोई नहीं, पब्लिक ने पीटा है, पब्लिक कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक ने पीटा है, कोई कांग्रेस का कार्य। यहाँ तो विधायक भगाया जा रहा है, ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ का विधायक पब्लिक ने भगा दिया। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के नौजवानों ने भगा दिया, बोला कि रोजगार कब मिलेगा, कब आप भर्ती निकालेंगे। और आज सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस उन नौजवानों के घर पे छापे डाल रही है, उन नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। रोजगार मांगना पाप है क्या? सरकार से रोजगार मांगना अपराध है क्या? नौजवानों ने रोजगार तो कई बार कह भी चुके हैं कि ऐसी वैसी हरकत करी तो आपके जो है प्रॉपर्टी जब्त होंगे। हाँ, तो जब्त किया ना, मेरी खुद प्रॉपर्टी जब्त किया। मैं चैलेंज किया योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ आपकी हरकतों को उजागर करूंगा, आपके काले कारनामों को उजागर करूंगा, आपकी सच्चाई जनता के बीच में रखूंगा। बस शर्त एक है, प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, मुकदमे लगा लेना। काउंटर भी करते हो बाबा, पीठ पे गोली मत मारना। मम्मी ने दूध पिलाया होगा आदित्यनाथ को तो मेरे सीने पे गोली चलाएंगे आदित्यनाथ। मैंने चैलेंज किया है योगी आदित्यनाथ को। एक एक्स मित्र कह रहा है, एक्स मित्र नहीं, मैं उनका सहयोगी रहा हूँ। सहयोगी रह चुके हैं। जी, मैं सहयोगी, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। ये खबर ये भी आ रही कि आप उस योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैंने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन किया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए राजनीति में। मेरा सपना है योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़े वहां से मुझे चुनाव लड़ा दीजिए और मैं लड़ूंगा। ये कॉन्फिडेंस है और मैं हराऊंगा। मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं उनको, मैं उनके तरीके को जानता हूं चुनाव लड़ने का। वो जनाधार खो चुके हैं, आपने देखा ना, हमने बाई इलेक्शन उनको हराया। यहाँ पे गोरखपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, समाजवादी पार्टी ने उनको हराया। आज उनको चैलेंज है, आ जाए लड़ ले चुनाव। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो लड़ ले चुनाव, उनको पता चल जाएगा कितना उन्होंने काम किया। कितना विरोध कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ की जनता विरोध कर रही है, लेकिन सरकार किस बिना पे कह रही है कि हम यहाँ सरकार बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ जो है दूसरी बार जो है यहाँ के सीएम बनने जा रहे हैं। यूपी का रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो पहले कभी नहीं हुआ तो वो होगा। ये तो दिल्ली में भी सरकार बना रहे थे, पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना रहे थे, बिहार में कैसे सरकार बनाए हैं ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश, ये जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान बदहाली से त्रस्त है, व्यापारियों का व्यापार समाप्त हो गया है, कमर टूट गई है व्यापारियों की। कोरोना काल के नाते गांव का एक एक व्यक्ति आज पीड़ित है, तड़फ रहा है और इंतजार कर रहा है उस समय का जब उसको अपने हथियार का उपयोग करने का अवसर आएगा और अपने ताकत का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को जल्दी। आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका गए हुए थे, आपको पता है जो पहले ट्रम्प के टाइम पे जो माहौल क्रिएट हुआ था, माहौल बना था, वैसा माहौल जो है बाइडेन के टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो ये कहाँ कमी रह गई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? भारत का एक प्रधानमंत्री आज के 2 साल पहले जाता है भारत का प्रधानमंत्री, तो अमेरिका के लोग रेड कारपेट पे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। और 2 साल के बाद कौन सी ऐसी स्थिति आ गई, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और वहाँ के अखबार में थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता। ये आमूल का सब ढूंढ भी रहती है, आपने देखा। ये आमूल चूल परिवर्तन का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? हिंदुस्तान की गरिमा को गिराने का जिम्मेदार कौन है? कहाँ था हिंदुस्तान और कहाँ ला दिया हिंदुस्तान को? खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जनता को। इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसी परिस्थिति आई? आज हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, देश के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और देश शर्मिंदा है तो देश के शर्मिंदा होने का जिम्मेदार कौन है? कौन वो व्यक्ति है जिसने देश को शर्मिंदा किया है? कौन वह व्यक्ति है जिसने ये परिस्थिति ला दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की ये स्थिति अमेरिका में वापस आ रहे हैं? और मैं कह नहीं सकता क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री हैं, देश के अस्तित्व अस्मिता की बात है, लेकिन इस परिस्थिति को लाया कौन? इस स्थिति में देश को पहुंचाया कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन जिम्मेदार है? आपको मालूम है कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? क्या जरूरत किसी अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रचार करने जाने के लिए? कौन सी जरूरत थी? कौन सी ऐसी जल्दीबाजी थी कि आपने नमस्ते ट्रम्प किया, हाउडी मोडी कराया वहां पे? कौन सी? अरे कैसी दोस्ती? काहे की दोस्ती? कौन सी दोस्ती? आज के पहले जब आपको अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था तो दोस्त कहाँ था आपका? कहाँ था दोस्त आपका? आज दोस्ती जग गई। देश की गरिमा को, देश के गौरव को, देश की अस्मिता को मिट्टी में मिला करके आप दोस्ती करोगे तो हश्र यही होगा जो अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री जी का हुआ है, माननीय जी का हुआ है।
आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आप हिंदू वाहिनी के स्टेट प्रेसिडेंट थे ना, तो वहाँ क्यों छोड़ा आपने, जबकि वहाँ पे ये बताया जाता है कि ये सामाजिक कार्य करती है, ये मतलब ये जो संगठन है, तो क्यों छोड़ा आपने उसको? योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया, अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ के लिए उसी रखेल की तरह होती है जैसे रखेल का बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शादी विवाह में कोई रखेल को पर्दे के बाहर नहीं लाता, उसको पर्दे के पीछे रखता है। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ की रखेल थी और हम नौजवान अपना सब कुछ न्योछावर करके हिंदू युवा वाहिनी को खड़ा किए थे। हमने कहा कि हमारी भी सहभागिता चाहिए, हिंदू युवा वाहिनी की सहभागिता चाहिए, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू वाहिनी को सहभागिता नहीं, हिंदू वाहिनी का प्रयोग करके शिखर पे पहुंच गए और हिंदू वाहिनी को सहभागिता नहीं दिए, तो नौजवानों ने पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का बगावत कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।